आज तो बहुत एक दुख भरा दिन है, इट्स अ वेरी सैड डे एंड देन ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। और हम कभी किसी को जज करते नहीं हैं। जब भी कुछ हादसा होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, हम कहीं ना कहीं सबको वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड। हम सब अपने आप को हम ब्लेम करना चाहिए। ये बहुत एक दुख की घड़ी है, पूरा देश को झकझोर के रखा है। जो घटना, जो आतंकवाद का जो घटना हुआ है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में कश्मीर का, तो ये बहुत एक दुख की घटना। मीन्स हर भारतवासी के दिल में एक रोष है, क्योंकि आतंकवाद बोल रहे हैं कि ख़त्म होगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अनजान जो लोग हैं, जो सैलानी जो घूमने के लिए गए थे, उनका निर्मम हत्या कर देना, तो ये कितना बड़ा पाप है ये देखिए। तो हम सरकार से यही गुहार करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमने एक छोटा से पीस मार्च वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फ्लैग पॉइंट तक निकाला। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए और ये बताने के लिए कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ही नहीं, बल्कि अंडमान निकोबार का पर्यटन जगत से जुड़े हुए तमाम हितधारक लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया। सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग फ्लैग पॉइंट में हैं और आज ऑटो की तरफ से जो है बहुत बड़ा लैरी लेकर कैंडल मार्च रखे हैं। पहलगाम में जो इशू हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो मासूम जो टूरिस्ट के ऊपर में, तो उनसे के बारे में आज कैंडल मार्च करें ऑटो की तरफ से। और हम लोग के साथ में ACCI का प्रेसिडेंट सर शेखर सर भी हम लोग साथ में है। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर किस तरह का आप लोग का इसका इंडोलेंस है। एक बहुत ही दुखद कौवार्ड एक्टिविटीज़ किया टेररिस्ट ने। जो इनोसेंट टूरिस्ट जो घूमने गया था पहलगाम में, जो कश्मीर का एक पार्ट है, वो 26 या 27 लोगों की मृत्यु है। हमारी संवेदना उनके साथ है। हम अंडमान के दूर दराज एरिया से ऑटो की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया उनको ये बताने के लिए कि हम उनके साथ हैं, उन परिवारजनों के साथ हैं। ऐसे कोई भी हरकत का हम कंडम करते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं जो इसने भी ये किया है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने इस कैंडल मार्च का आयोजन जो ऑटो की तरफ से किया गया, इसका एकमात्र उद्देश्य कि पूरे दुनिया में ये संदेश देना कि हम इतनी दूर दराज के आइलैंड पे होने के बावजूद भी हम दुनिया के साथ में कनेक्टेड है, दुनिया के सुख दुख में हम उनके साथ हैं। इस तरह का जो बर्ताव उन लोगों ने किया टेररिस्ट ने, वो बर्ताव जितनी भी कंडम की जाए उतना कम पड़ता है। हम आशा करते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के भविष्य में इस तरह का अटैक ना हो, उसके लिए सही कदम उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग आज ये जो कैंडल मार्च निकाले हैं, ये वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट का जो अटैक हुआ है पहलगाम में, उसके मद्देनज़र किया है। और ये जो भी किया है ये अच्छा नहीं हुआ है, टूरिज़्म के लिए भी और मानवता के विरुद्ध है। तो हम लोग एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हम सब मिलके इसका खंडन करते हैं। और जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश करें जितना जल्दी हो सके कश्मीर में जो स्थिति पहले जाए वैसे ही हो जाए। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो एक जो कार्य हुआ है उसका हम लोग सब मिलकर खंडन करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस पूरे कैंडल पीस मार्च में पीसफुली हमारे साथ दिया। आज इस कैंडल मार्च को हमने जो आयोजन किया है, ये गत 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने बहुत बेरहमी से 30 पर्यटकों का प्राण लिया। उसका निंदा करते हुए अंडमान निकोबार के जितने भी पर्यटन हितधारक हैं, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर आज क्रूज ऑपरेटर्स, बोट ऑपरेटर्स, NGOs और तमाम पर्यटन से जुड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका भी साथ रहा हमें। हमने एक छोटा से पीस मार्च वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फ्लैग पॉइंट तक निकाला। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए और ये बताने के लिए
कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार का पर्यटन जगत से जुड़े हुए तमाम हितधारक लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया, और उनका पीड़ा सिर्फ वो समझ सकते हैं। बट हम उनको इतना बताना चाहते हैं कि अंडमान में पर्यटन से जुड़ा एक एक व्यक्ति उन परिवार के साथ है, और हम इसकी गहरी निंदा करते हैं। और हम सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि जिसने भी किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हमें ये भी पूर्ण विश्वास है कि भारत का पर्यटन इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसी घटनाओं से वो प्रभावित हो। जम्मू कश्मीर में हम आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर दोबारा फिर एक बार पर्यटन की वो किरण को देखेगा। इसके साथ मैं फिर अपनी संवेदना उन पूरे परिवार के साथ जताता हूँ। नमस्कार, हम गांधी ग्लोबल फैमिली अंडमान एंड निकोबार की तरफ से हैं। आई एम मिसेस अनुराधा लाल, प्रेसिडेंट ऑफ गांधी ग्लोबल फैमिली, एंड शी इज़ मिसेस शहनाज जैडविट एंड शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गांधी ग्लोबल फैमिली। हम लोग जो है अंडमान में ये ऑर्गेनाइजेशन पीस के लिए काम करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ओनली इन पोर्ट ब्लेयर, इट्स ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में गांधी ग्लोबल फैमिली जो है पीस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये जो है UN इंडिया, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स से भी अप्रूव हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन आज तो बहुत एक दुख भरा दिन है, इट्स अ वेरी सैड डे। एंड देन ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, और हम कभी किसी को जज करते नहीं हैं। जब भी कुछ हादसा होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, हम कहीं ना कहीं सबको वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड। हम सब अपने आप को हम ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यार से और एकता से रहेंगे ऐसा काम कभी हो नहीं सकता। देखिए, अंडमान एक छोटा सा एक आइलैंड है, और ये जो आइलैंड पूरा दुनिया के, पूरा देश के लिए एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा एक हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा इधर आके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग सब एक साथ कैसे रहते हैं। ये एक जगह है जहाँ हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, और सब मिलजुल के प्यार से रहते हैं। ये चीज़ पूरा देश में कभी होना नहीं चाहिए। और ये जो जहर बाकी देश का बाकी जगह में है, हम डरते हैं कि ये अंडमान में कभी घुसे ना, क्योंकि हम बहुत छोटा एक कम्युनिटी है और हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। मैं चाहूँगी शहनाज जी कुछ बोलें। आई एम ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट गांधी ग्लोबल एंड प्रेसिडेंट इसमत का मेन मुद्दा यही है कि हम हार्मनी में रहें। हमारा मेन प्रोजेक्ट यही है। और जब ये हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो रोना ही आ रहा था कि ये क्यों हुआ करके। हम चाहते कि हमारे अंडमान में सब मिलजुल के रहे, और हम जो कुछ कर सकते हैं हम लोग करेंगे। ये टेररिज्म बस ख़त्म हो जाए, ये चीज़ ना कभी ना हो दोबारा। बस हमारा यही मकसद है और कुछ नहीं, और हम मिलजुल के रहे। आप सभी को, इस पूरा देशवासियों को मालूम है कि इस हफ्ते के मंगलवार के दिन यानी कि 22 अप्रैल 2:45 बजे के समय पे आतंकवादी द्वारा जो हमारे बेगुनाह लोगों को जो हत्या किया गया है, करीब 25 से ज़्यादा लोगों को मौत का घाट उतार दिया है। उस समय सुनकर तो पूरा देश बोलने से झंझोर, देश का दिल का बोलने से सब झंझोर हो गया था कि ऐसा परिस्थिति कभी आज तक, पुलवामा के बाद ये जो पहलगांव के में जो हुआ, ये सेकंड है कि इसी तरह परिस्थिति कभी नहीं आया। तो ये बहुत ही बड़ा दुखद है, और कांग्रेस पार्टी इसको खंडन करता है। इस तरह आतंकवादी द्वारा जो इसी तरह मौत के घाट उतारा गया है, इसको खंडन करते हैं। ये बहुत निंदनीय है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम वर्तमान सरकार के प्रति जो हम ये कहते हैं कि भाई, कांग्रेस पार्टी पूरे आपके समक्ष है, पूरा साथ देंगे। किसी हालत से भी आतंकवाद इस देश से उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए जो भी आप कानून पारित करें, जो भी आप सहायता आप चाहते हैं ऑपोजिशन से, कांग्रेस पार्टी करने के लिए तत्पर रहेगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके आतंकवादी के खिलाफ साथ देगा, क्योंकि ये आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। क्योंकि अगर आतंकवाद का कोई धर्म, ना जात, ना कोई व्यक्ति विशेष होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश से आतंकवाद मुक्त हो, और हमारे जो आम जो लोग हैं उन लोग जो है आतंकवाद से मुक्ति पाए। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। ये बहुत एक दुख की घड़ी है, पूरा देश को
को झकझोर के रखा है। जो घटना, जो आतंकवाद का जो घटना हुआ है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में कश्मीर का, तो ये बहुत एक दुख की घटना। मीन्स हर भारतवासी के दिल में एक रोष है, क्योंकि आतंकवाद बोल रहे हैं कि ख़त्म होगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अनजान जो लोग हैं, जो सैलानी जो घूमने के लिए गए थे, उनका निर्मम हत्या कर देना, तो ये कितना बड़ा पाप है ये देखिए। तो हम सरकार से यही गुहार करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आइंदा इस तरह का घटना दोबारा कभी भारत में ना हो। हम इस मामले में हम भारत सरकार के साथ है, जो भी सज़ा दी जाएगी वो कम है। मैं तो समझती हूँ कि इनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, कि ताकि आइंदा कभी इस तरह का घटना हमारे भारत में ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं और बहुत ही अच्छे सैलानी वहाँ पर जाते हैं कि कश्मीर का एक अलग ही है, कश्मीर को बोलते हैं भारत का जन्नत है। तो ऐसा जगह में इस तरह का कारनामा करना ये बहुत ही दुख का विषय है। और मैं पूरा महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की टीम की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि इसकी कड़ी से कड़ी जितनी भी बतरसना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आज यहाँ पर आप लोग आए और हमारी पार्टी की सारी जो महिलाएँ, जितनी भी हमारी बहनें आए, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, खासकर आप लोगों का जो हमारे प्रोग्राम को आप लोगों ने कवर किया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।